इस सरकार का हर एक कदम एकमात्र हिंदुत्ववादी राजनीति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसे कैसे गहरा किया जाए, इसको सोचकर उठाया गया कदम होता है। इसलिए यह सरकार नीति की नहीं है, हमेशा ही राजनीति की है, और उस राजनीति पर ध्यान केंद्रित रखना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं इधर जाना चाहती हूं, बात तो पूरी नहीं होती है। जब सरकार ये कहेगी कि मैं यह हासिल करना चाहती हूं, तो सरकार से यह पूछा जाएगा कि आप कैसे हासिल करना चाहते हैं, यानी बजट में उसके लिए कितना पैसा आप लगा रहे हैं। यह बात अभी तक हमें नहीं मालूम है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के आलोक में कोई प्रोग्राम ऑफ एक्शन नहीं बनाया गया है। तो जब कोई प्रोग्राम ऑफ एक्शन है ही नहीं, तो जिसे जो भी तबीयत हो रही है वो कर रहा है। हर विश्वविद्यालय अपनी मनमानी कर रहा है और उसे वह उचित ठहरा रहा है यह कहकर कि यह नई शिक्षा नीति को लागू करने का प्रयास है। इसलिए हम नई शिक्षा नीति पर जब विचार करें तो इन बुनियादी चीजों पर जरूर विचार करें कि दरअसल देश की शिक्षा के सामने चुनौती क्या है। चुनौती संख्या की बढ़ोतरी की है। उस संख्या की बढ़ोतरी के चलते स्कूल परिसर, कॉलेज परिसर, विश्वविद्यालय परिसर में जो परिवर्तन किए जाने चाहिए, उनमें जो पैसा लगाया जाना चाहिए, सवाल उस पैसे का है। क्या सरकार वो पैसा लगाना चाहती है या नहीं चाहती है? अगर पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा सरकार लगातार पैसा काट रही है। तो जब वो लगातार पैसा काट रही है, तो हम इस शिक्षा नीति का करें क्या? इसलिए यह शिक्षा नीति मेरे हिसाब से, हम लोग बहुत गंभीरता से इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन यह शिक्षा नीति दरअसल सिर्फ एक भुलावा है। क्योंकि अगर नई शिक्षा नीति लागू है तो फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रोज रोज परिवर्तन क्यों कर रहा है? नए नए फरमान क्यों जारी हो रहे हैं? नीति के आलोक में कार्य योजना अभी तक हमारे सामने क्यों नहीं है? यह प्रश्न हमें करने चाहिए। और उसके साथ जो आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी शिक्षा नीति जो राष्ट्र की अवस्था होती है उसको देखकर बनाई जाती है। हमारी राष्ट्र की अवस्था अभी क्या है? हमारी राष्ट्र की अवस्था अगर देखें तो पूरी तरह से हिंसा और घृणा का माहौल चारों तरफ है। मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की जा रही है। यह माहौल है, यानी सामाजिक विभेद, सामाजिक हिंसा चारों तरफ दिखलाई पड़ रही है, मुसलमानों, ईसाइयों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ। यह एक माहौल है। दूसरा माहौल है आर्थिक पृष्ठभूमि। अगर आप देखेंगे तो इस देश के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं और जितने भी सार्वजनिक संसाधन हैं जो हमारे और आपके पैसे से बने हैं, वे सारे संसाधन प्राकृतिक और सार्वजनिक, यानी जल, जंगल, जमीन और जो आपने बनाया, जैसे बैंक, जैसे LIC और बाकी तमाम चीजें, वे सब अब कॉरपोरेट घरानों को हवाले किए जा रहे हैं, खासकर 2 कॉरपोरेट घरानों को। श्रम कानूनों में ऐसी तब्दीली लाई जा रही है जिससे मजदूरों के अधिकार छिनते चले जाएंगे। किसानों से उनकी खेती छीन लेने की साजिश की जा रही है। यह पूरा माहौल है। इस माहौल में यह शिक्षा नीति लाई जा रही है। तो आप इसका मकसद भी समझ सकते हैं। अंतिम बात मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर इस सरकार की किसी भी कार्रवाई को हमें समझना हो तो यह समझना चाहिए कि यह सरकार दरअसल कभी भी नीति से काम नहीं करती है। यह सरकार हमेशा ही अनीति से काम करती है। और दूसरी चीज, इस सरकार का दिमाग नीति का दिमाग है ही नहीं। इस सरकार का हर एक कदम एकमात्र हिंदुत्ववादी राजनीति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसे कैसे गहरा किया जाए, इसको सोचकर उठाया गया कदम होता है। इसलिए यह सरकार नीति की नहीं है, हमेशा ही राजनीति की है। और उस राजनीति पर ध्यान केंद्रित रखना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। शुक्रिया।